रंग बिरंगी गुलाल की खुशबू से महकती होली की कहानी। 1955 वर्ष का एक दिन था जब गांव के छोटे से बच्चे नीलू और उसके दोस्त श्याम ने होली मनाने का निश्चय किया। गांव की धूल भरी रेलवे लाइन के पास उनका घर था। नीलू और श्याम का गांव में बड़ा ही नाम था क्योंकि वे हर बार होली को खास तरीके से मनाते थे। नीलू के घर में रंग और गुलाल की तार तार लगी होती थी। इस बार की होली में भी वह नए रंगों के साथ साथ नई धूमधाम के साथ आई थी। नीलू और श्याम ने गांव के अलग अलग कोनों में बसे अपने दोस्तों को भी निमंत्रण दिया था। पूरे गांव में होली के त्योहार की धूमधाम थी। हर घर से आनंद की आवाज उठ रही थी। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी ही एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। जब नीलू और श्याम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रंगों की बौछार में हिस्सा लिया तो उनका उत्साह और बढ़ गया। एक और अपने दोस्तों के साथ रंगों की जंग करते हुए वे नदी के किनारे चले गए। नदी के किनारे पर उन्होंने अपने पिताजी द्वारा रखी गई बैसकी को देखा। वहाँ रंग, पानी और गाने गीतों की धुन थी। नीलू और श्याम ने भी बैसकी में प्रवेश किया और अपने दोस्तों के साथ नृत्य किया। वहाँ रंगों का सम्राट, जो गांव में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध था, नीलू और श्याम को भी अपने साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया। बैसकी में नृत्य करते हुए नीलू और श्याम ने भी अपनी शानदारी दिखाई। धीरे धीरे सूर्य धरती पर अपनी किरणों को बिखेर रहा था। जब नीलू ने देखा कि उसके पास निम्न वर्ग का एक बच्चा है जो होली मनाने के लिए रंग और गुलाल की जगह खुद को कागज के टुकड़ों से सजा है, नीलू को उस बच्चे की होली की खासी दिलचस्पी हुई। वह उसके पास गया और पूछा, तुम्हारे पास रंग और गुलाल क्यों नहीं है? बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, मेरे पास रंग और गुलाल नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि इस साल मैं भी होली मना सकता हूँ। नीलू को उस बच्चे की यह बात बेहद प्रेरित कर दी। वह अपने दोस्तों को बुलाकर बच्चे को भी अपने साथ खेलने के लिए उनका प्रस्ताव रखा। बच्चे को देखकर सभी हैरान रह गए, लेकिन फिर उन्होंने उसे अपने साथ खेलने का अनुमति दे दी। उस छोटे से बच्चे को रंगों में डूबकर खेलते हुए उन्होंने यह महसूस किया कि होली का सच्चा आनंद रंगों और गुलाल में ही नहीं बल्कि दिलों के साथ होता है। होली की धूमधाम अब भी जारी थी, लेकिन उस छोटे से बच्चे को रंगों और गुलाल के अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण महसूस हो रहा था। ये कहानी होली के त्योहार की सच्चाई को दर्शाती है, जिसमें रंग, गुलाल और मस्ती के साथ साथ दिलों की भावनाओं को भी समेटा जाता है। ये वास्तव में एक अनूठी और शिक्षाप्रद कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि होली का असली आनंद रंगों के साथ ही नहीं बल्कि दिलों के साथ होता है। होली के इस त्योहार को मनाते समय हमें अपने दिल के साथ साथ दूसरों के दिलों को भी महसूस करना चाहिए, क्योंकि होली का सच्चा आनंद तभी होता है जब हम सभी मिलकर खेलते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। अब जब तक होली की धूमधाम चल रही थी, वहाँ नाच गाने की धुन सुनाई दे रही थी और सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी मनाने का अद्भुत अवसर मिल रहा था। बस तभी एक चिंगारी ने बच्चों के आंगन में आ गिरा। उसे देखकर सभी की आंखें खुल गई। नीलू और श्याम ने बच्चे को बचाने के लिए उतारा, लेकिन वह चिंगारी के कारण उनके पास पहुंच गई और एक अच्छी छलांग लगाकर नदी में गिर गई। बच्चों के धावकों ने उसे बचाने के लिए कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बच्चे को बचाने की कोई संभावना नहीं बची थी। वह नदी के मध्य में प्रवेश कर चुका था और अब उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। नीलू और श्याम को बच्चे की हालत देखकर चौंकाने की और दुखी होने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने तुरंत अपने दोस्तों को संबोधित किया और उन्हें बताया कि उन्हें तुरंत अपने गांव के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर बच्चे को उठाया और तेजी से डॉक्टर के पास ले जाने का प्रयास किया। जब वे डॉक्टर के पास पहुंचे तो उन्हें बच्चे की हालत से बहुत चिंता हुई। डॉक्टर ने तत्काल चिकित्सा कार्यवाही शुरू की, लेकिन बच्चे को बचाने का काम बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे बच्चे की हालत और भी खराब होने लगी और डॉक्टर ने नीलू और श्याम को ये सूचित किया कि उनके पास केवल कुछ ही समय है बच्चे को बचाने के लिए। नीलू और श्याम को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वे हार नहीं मानने के लिए तैयार थे। उन्होंने डॉक्टर से अनुमति ली और बच्चे को जीवन देने की कोशिश की। धीरे धीरे उनके प्रयासों ने फल दिया और बच्चे को बचाया गया। नीलू और श्याम के प्रयासों ने न केवल उनके जीवन को बचाया, बल्कि उन्हें भी यह सिखाया कि हारने का मतलब हार मान लेना नहीं होता, बल्कि लड़ाई जारी रखना है और कभी भी उम्मीद नहीं हारना चाहिए।
इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हार जीत के साथ साथ हमेशा अपनी भावनाओं को भी समझना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि होली का त्योहार रंग और गुलाल के साथ साथ दिलों के साथ भी मनाना चाहिए, क्योंकि होली का असली आनंद रंगों में नहीं बल्कि दिलों में होता है। बस इसी ख्याल में नीलू और श्याम ने भी होली के इस त्योहार को खास तरीके से मनाया और उस बच्चे को भी उनके साथ शामिल किया, जिससे वह नहीं सिर्फ होली का आनंद ले सका बल्कि अपने जीवन की सबसे अद्भुत पलों में से एक को भी। इस होली की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हर त्योहार को समर्पित करके अपने समाज को मजबूत बनाना चाहिए। धार्मिकता, भाईचारा और प्रेम के साथ हमें एक साथ जीना चाहिए और अपने समाज के हर सदस्य की मदद करनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने जीवन में सही और उचित दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी? आप सभी को प्यारी हैप्पी होली। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए हमारे YouTube चैनल को, जिससे कि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।